3 दिन पढ़ के ऐसा स्कोर ला सकते हो that you will be amazed with your own abilities. This approach could be jackpot for you. So सारी चीजें एक जगह पे हैं. Solve like a topper, case based question, competency based question, activity booklet, revision booklet. सारे के सारे फॉर्मूले, डायग्राम, रिएक्शन इसमें है. 2 दिन का काम 2 घंटे में हो जाएगा. मैं कुछ ऐसा करूंगा, मेरा तो इतना पोटेंशियल है, मुझे याद रहे. कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सारा का सारा सिलेबस आता है. ना आपको ना आपके साथ वाले को. कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ आप इजीली 90 अबव स्कोर कर सकते हैं. चैलेंज लो यार इसको. लेट्स डिस्कस एन एक्सप्लोसिव गैप डे रिविजन प्लान. 4 बातें हम डिस्कस करेंगे. माइंडसेट, अप्रोच, रिसोर्सेज, स्केड्यूल. बहुत ही फास्ट बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले अपना कैटेगरी आइडेंटिफाई करें. ये है लेट ब्लूमर्स, सारे साल पढ़ाई नहीं की. नाउ दे आर लिटिल बिट सीरियस, लिटिल बिट पैनिकिंग. ये है एवरेज बच्चे जो 99% होते हैं. अभी थोड़ा सा अप्स डाउन चल रहा है, थोड़ा सा डाउट है. ये है ब्रिलियंट बच्चा, आइडियल बच्चा जो सारे साल अच्छे से पढ़ा और अभी इज़ अल्ट्रा कॉन्फिडेंट. तो कैटेगरी 1 के बच्चे देखो, आप ब्रेव तो हो यार, आपसे सीखने वाली बात है. यू हैव नथिंग टू लूज. दिस अप्रोच कुड बी जैकपॉट फॉर यू बिकॉज आप 3 दिन पढ़ के ऐसा स्कोर ला सकते हो दैट यू विल बी अमेज्ड विद योर ओन एबिलिटीज़. चैलेंज लो यार इसको कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मुझे लगे अरे मेरा तो इतना पोटेंशियल है, मुझे याद रहे और मैं स्काई रॉकेट करूँ 11th-12th में. सेकेंड कैटेगरी वाले बच्चे इस बात को समझें. कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सारा का सारा सिलेबस आता है, ना आपको ना आपके साथ वाले को. ठीक है. और 10th का हमारा सिलेबस ऐसा है कि अगर आपने पूरे साल थोड़ा भी ध्यान दे रखा है, हल्के से लास्ट में राइट रिसोर्सेज के साथ, कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ आप इजीली 90 अबव स्कोर कर सकते हैं. सो कैटेगरी 1 85 अबव, यू कैन ईजिली डू इट इन 3 days. कैटेगरी 2 90 अबव. कैटेगरी 3 वाले बच्चे वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है अभी तक, बट अभी लास्ट मोमेंट पे स्लिप अप्स अवॉइड कीजिए. ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनर्शिया का मेन प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ. कुछ पढ़ा है, पहले पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन रिलेट कर दिया, गलत टिक कर दिया. CBSE हमेशा कुछ ना कुछ प्ले करता है, कुछ ट्विस्ट कर देता है. सो यू नीड टू नो कैसे इन फाइनल डेज में भी अपने ब्रेन को मैं एक्टिव रख सकता हूँ. अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं. काफ़ी बच्चों को IIT टॉप दिलवाया है, इससे मैंने खुद भी क्लियर किया है IIT एज वेल एज UPSC. तो यहाँ पे हम N लिखेंगे न्यू मटेरियल, यहाँ पे R, यहाँ पे स्मॉल m लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल M. ये है माइक्रो, ये है मैक्रो. क्या होता है ये माइक्रो मैक्रो अप्रोच? और NR क्या होता है? न्यू मटेरियल, रिवीजन, माइक्रो, मैक्रो. माइक्रो होता है जब आप डिटेल में देखते हो किसी चीज़ को, डिटेल में देखते हो टॉपिक को. मैक्रो होता है व्हेन यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ इट. ठीक है. दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ऐसे मत सोचना मैं पूरी NCERT पढ़ के जाऊँगा. अरे आपको शिफ्टिंग ही नहीं आएगा यार. पेपर में शिफ्ट करना होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में. और ऐसे भी नहीं कि सीधा एग्जाम ही बस एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में कुछ ना कुछ डिटेल्स ज़रूर मिस हो जाएंगी. तो दोनों का परफेक्ट बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. माइक्रो में क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड मैप्स बनाओ NCERT से. अगर अभी तक नहीं बनाए तो आप बना लो, टाइम है. जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है सबके मत बनाओ, जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसके एटलीस्ट आपको माइंड मैप्स बनाने चाहिए. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस. ये दोनों आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल करेंगे. ठीक है. नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप PYQ करते रहोगे, क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा कुछ, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल होना चाहिए. साथ में कुछ बच्चों ने मुझसे वीडियो रिसोर्सेज मांगे हैं कुछ टॉपिक के, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा. यूट्यूब वगैरह पे भी आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियो रिसोर्सेज वगैरह अगर हैं तो देख सकते हैं. ठीक है. माइक्रो का रिवीजन कैसे करें? सबसे पहले तो माइंड मैप्स आपने जो बना रखे हैं उसका रिवीजन करो यार. रखो, लंच कर रहे हो साइड में, चलो फिजिक्स का माइंड मैप्स देख लेते हैं, थोड़ा रन थ्रू हो जाएगा जो भी हमें टॉपिक्स में प्रॉब्लम थी. 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो. शॉर्ट नोट्स आर अ वेरी गुड आइडिया. अगर आपने बनाया है चैप्टर वाइज कुछ बुकलेट मेंटेन की है तो उसमें मिस्टेक्स देखो अपनी, चैप्टर वाइज क्या क्या आपने मिस्टेक्स की हैं. मैक्रो अप्रोच पे आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्विंग. डेली पेपर सॉल्व करना है प्लस एनालाइज करना है, प्रेफरेबली 10:30 to 1:30 जो आपका टाइम है पेपर का. फिर है एक्टिविटी बुकलेट, रिवीजन बुकलेट, और फिर है सॉल्व लाइक अ टॉपर. इन सारे रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. मैक्रो रिवीजन में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपने ओल्ड टेस्ट की जो मिस्टेक्स हैं वो देखनी है. ओल्ड टेस्ट मतलब जो भी आपने 3 दिन में भी दोगे आप, उन सब में जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप देखोगे. सो आई होप पूरी अप्रोच समझ में आ गई. ये मेरा सजेस्टेड अप्रोच रहेगा. रिसोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं. देखो सारी रिसोर्सेज मैंने एक जगह पे आपके लिए दे दिए हैं. ये बहुत ही स्ट्रीमलाइन रिसोर्सेज हैं, इनको आप ढंग से यूज़ करोगे तो 2 दिन का काम 2 घंटे में हो जाएगा. हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है बट इट शुड बी बैक्ड बाय प्लानिंग एंड स्मार्ट वर्क. सो सारी चीज़ें एक जगह पे हैं. सॉल्व लाइक अ टॉपर, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बुकलेट, रिवीजन बुकलेट. सो यू कैन एक्सेस इट. एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या है इनमें. ये है आपकी रिवीजन बुकलेट, सारे के सारे फॉर्मूले, डायग्राम, रिएक्शंस इसमें है. एक्टिविटी बुकलेट आसान भाषा में, NCERT एक्टिविटीज़, तो आसान भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है एज वेल एज जो क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट. 30 to 40 पेजेस पढ़ के आपको लगेगा आपने NCERT का पूरा एसेंस रिवाइज कर लिया है, कोई डिटेल मिस नहीं होगी. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाएंगे. केस बेस्ड क्वेश्चन नए तरीके से सोचने में हेल्प करेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सॉल्व लाइक अ टॉपर. इसमें पूरा का पूरा पेपर रहेगा CBSE का. आपने क्वेश्चन सॉल्व किया,
इसमें टॉपर का एग्जैक्ट आंसर क्या था उस ईयर के, उससे आप कंपेयर कर सकते हो अपना आंसर, और सीबीएसई की आंसर की किस चीज़ के कितने नंबर थे वो देख सकते हो। बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, सर इंग्लिश मैटर करती है क्या, क्या अंडरलाइन करना है, कैसे देना है, क्या 2 लाइन लिख सकता हूँ 2 नंबर के लिए, तो वो सारी आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। तो सर इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे करें, स्केड्यूल कैसे बनाना है। तो मान लो मैं 8 बजे उठता हूँ, आई वुड सजेस्ट बहुत लेट मत उठो, 9 बजे के आसपास पैनिक हो जाएगा, ठीक है। 10:30 आपको एग्जाम में जाना है, पैनिक ही जाओगे, काफ़ी मिस्टेक्स कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जल्दी भी मत उठना, 6 बजे तक उठ सकते हो, उससे ज़्यादा जल्दी फिर आपको 10 बजे शाम की तरह लगेगा, स्लीपी फील करोगे। तो देखो 1:30 तक तो आपने एक मैक्रो न्यू करना ही है, नया पेपर देना ही है, तो इसमें आप मैक्रो रिविज़न कर लो, इस पेपर के लिए रिविज़न, जो भी मैक्रो रिवीजन की टेक्निक्स हैं उनसे। उसके बाद आप एनालिसिस करोगे थोड़ी देर, तो एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि भाई मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं। इन टॉपिक्स को आप आगे माइक्रो रिवीजन में कवर करो। हो सकता है आपकी कोई टॉपिक वीक ना हो, आपने बहुत अच्छा किया हो, तो यू कैन फिल इट अप विद मैक्रो रिवीजन। और इसके बाद सोने तक आप मैक्रो रिवीजन कर सकते हो, 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाओ, गेट अ गुड नाइट स्लीप, एंड एकदम ऐसे 4-4 घंटे लगातार मत पढ़ो, एफिशिएंसी बहुत इफेक्ट हो जाती है। छोटे छोटे सडन इंटेंस सेशन होने चाहिए, 1 घंटे पढ़ोगे लेकिन फुल इंटेंसिटी के साथ, उसके बाद चाहे 5 मिनट का ब्रेक ले लो। आई होप आप यू वर एबल टू फॉलो माई अप्रोच। बच्चों आप बहुत अच्छा करोगे, जस्ट कीप योर स्पिरिट हाई, वी टीचर्स एंड योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस स्टोरीज। गेट सेट, गो एंड शाइन, गुड लक।